हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अकाउंट्स फोबिया। आज हम करेंगे सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर 60 का। ठीक है, तो इसमें देखिए दो पार्टनर दिए हैं एक्स एंड बाय। इनके बीच में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो था, वो ऐसे करके लिखा है कि 60% एक्स का और 40% बाय का। तो परसेंट को हटाकर नीचे 100 लगा देंगे, 60/100 और 40/100। इसको शॉर्ट कर सकते हैं, 0 से 0 कट। ठीक है, इसके बाद बचेगा 6/10 और 4/10। हम इतना भी रख सकते हैं, इसको और शॉर्ट भी कर सकते हैं कि 2 से इसे कट कर दे तो 3/5 और 2/5 इनका शेयर आ जाएगा। ठीक है, जेड एडमिट हो रहा है 4/15 शेयर के लिए, और कोई भी क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन नहीं है कि जेड ने अपना शेयर किससे एक्वायर किया, और ना तो कोई ऐसी इंफॉर्मेशन है कि न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दिया हो। तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो भी नहीं दिया है, ये भी नहीं दिया है। इसका मतलब इसमें लेट मेथड लग जाएगा, और जो सैक्रिफाइस शेयर है, सैक्रिफाइस रेशियो है, वो 3:2 जो इनका ओल्ड है वही बन जाएगा। तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो आ जाएगा यहाँ पर 3:2। ठीक है, क्वेश्चन में कहा, देखिए बहुत चीज़ें दी हैं। सबसे पहले बैलेंस शीट दी है, बैलेंस शीट में प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स इन्होंने एसेट्स में डेटर से लेस ना करके लायबिलिटी में गिवन कर दिया है। ठीक है, बहुत से लोगों का इस ओर ध्यान नहीं जाता है, और जब कोई भी रिलेटेड प्रोविजन से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन नीचे दी होती है तो वो एसेट्स में प्रोविजन को ढूंढते हैं, नहीं मिलता है तो वो उतना ही उसको लॉस समझ बैठते हैं, जबकि लायबिलिटी में भी देखना चाहिए। ठीक है, क्योंकि प्रोविजन के दो ट्रीटमेंट है, या तो आप उसे डेटर्स में से लेस कर दें, या फिर प्रोविजन लायबिलिटी साइड में आप प्रोविजन को शो कर दें। ठीक, तो इन्होंने यहाँ पर लायबिलिटी में दिया है। उसके बाद क्रेडिटर्स गिवन है, प्रोविडेंट फंड, रिजर्व फंड, कैपिटल। इसमें रिजर्व फंड को रिटर्न ऑफ किया जाएगा। एसेट साइड में फ्री होल्ड प्रेमिसेस मीन्स जो एक बिल्डिंग है वो खाली पड़ी हुई है, वो प्लांट है, फर्नीचर है, प्रीपेड एक्सपेंस है, डेटर्स है, स्टॉक, कैश एंड गुडविल। तो इसमें गुडविल को भी हम राइट ऑफ करेंगे। नीचे लिखा है ही वॉज टू गेट 4/15 शेयर प्रॉफिट, ये तो हो गया गुडविल के लिए, कैपिटल के लिए लिखा है। इसके बाद लिखा है इट इज़ फर्दर एग्रीड्स दैट वाई सेल इंट्रोड्यूस एडिशनल कैपिटल ऑफ 40,000। आगे लिखा है क्रेडिटर्स प्रूव्ड एट ₹45,000। क्रेडिटर्स जो है 45,000 के हो गए। क्यों हो गए? पहले 39,000 के थे, अब 45,000 के हो गए। तो इसके लिए रीज़न लिखा है वन बिल फॉर गुड्स परचेज्ड हैविंग बीन ओमिटेड फ्रॉम द बुक्स। मीन्स एक बिल हमने जो गुड्स परचेज किया था उसका हम लिखना भूल गए थे। मीन्स यहाँ पर 6,000 के क्रेडिटर्स इंक्रीज हो रहे हैं, मीन्स 6,000 का लॉस हो रहा है। ठीक है, नीचे है गिव जर्नल एंट्रीज एंड लेजर अकाउंट्स टू रिकॉर्ड द अबव एंड बैलेंस शीट आफ्टर जेड एडमिशन। तो अब देखिए इसमें हमें जर्नल एंट्री पास करने की पड़ेगी, और जर्नल एंट्री के लिए आपको मैंने स्टेप्स बताए थे। सबसे पहले आप रिटर्न ऑफ होने वाली चीज़ों की एंट्री बनाएंगे। तो लायबिलिटी में दिया है रिजर्व फंड, और एसेट्स में दी है गुडविल। तो रिजर्व फंड दे रखा है 15,000 का और गुडविल 10,000 की। तो एंट्री बनाएंगे रिजर्व फंड अकाउंट डेबिट, रिजर्व फंड अकाउंट डेबिट टू एक्स वाई। एक्स और वाई को उनके ओल्ड रेशियो में ट्रांसफ़र कर देंगे। तो यहाँ देखिए 15,000 दी है, ओल्ड रेशियो 3:2 मीन्स 9,000 और 6,000 ये आ जाएगी। यहाँ पर आपको एक्स कैपिटल लिखना है। ठीक है, इसके बाद गुडविल के लिए एंट्री बनेगी। गुडविल के लिए एक्स और वाई डेबिट होंगे, और 2 गुडविल लिख दिया जाएगा क्रेडिट साइड में। तो गुडविल दिया है 10,000, और यहाँ पर हम इसको 3:2 में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो 6,000 और 4,000 ये आ जाएगा। नेक्स्ट एंट्री पास करनी होती है हमें रिवैल्यूशन के लिए। अब रिवैल्यूशन के लिए जब एंट्री पास करेंगे तो सबसे पहले देखिए लिखा है एसेट्स आर टू बी रिवैल्यूड एट फ्री होल्ड प्रेमिसेस हो गया है 2,50,000 का, जबकि फ्री होल्ड प्रेमिसेस कितने का था? 2 लाख का। तो 50,000 का प्रॉफिट हो जाता है। तो एक एंट्री बना लेते हैं प्रॉफिट के लिए, फ्री होल्ड प्रेमिसेस डेबिटेड 50,000, और टू रिवैल्यूशन जो लिखेंगे वो थोड़ी लाइन छोड़ देंगे, क्या पता और प्रॉफिट हो, या फिर अभी मत लिखो। ठीक है, थोड़ी सी लाइन छोड़ दी, ये एंट्री बन जाएगी आपकी प्रॉफिट के लिए, ये बन जाएगी लॉस के लिए। तो अब देखिए आगे लिखा है कि प्लांट जो है वो 80,000 का रह गया, जबकि प्लांट था कितने का? 1 लाख का। तो 20,000 का लॉस हो रहा है। यहाँ पर रिवैल्यूशन अकाउंट लॉस वाली एंट्री में आ जाएगा, रिवैल्यूशन अकाउंट डेबिट टू प्लांट। ये प्रॉफिट की एंट्री है, इसमें रिवैल्यूशन क्रेडिट होगा। ये लॉस की है, इसमें रिवैल्यूशन डेबिट होगा। प्लांट से लॉस हुआ है 20,000 का। नेक्स्ट है
प्रीपेड एक्सपेंस नील, प्रीपेड एक्सपेंस बिल्कुल जीरो हो गए हैं, मतलब प्रीपेड एक्सपेंस दिए थे क्वेश्चन में 4000 के, अब वो हो गए हैं जीरो, तो ये एसेट्स हमारी डिक्रीज हो गई है, ये भी लॉस है। टू प्रीपेड एक्सपेंस 4000 का ये लॉस हो गया। इसके बाद नीचे लिखा है बैड डेप्ट हो रहे हैं 8000 के, तो अभी मैंने बताया 8000 के बैड डेप्ट हो रहे हैं, 3000 का प्रोविज़न कर रखा था, तो ये 5000 का लॉस होगा। अब ये एंट्री बनती कैसे है, देखिए सबसे पहले बैड डेप्ट होता है तो डेटर्स इससे डिक्रीज होते हैं। एक एंट्री बनेगी आपकी बैड डेप्ट अकाउंट डेबिट टू डेटर्स, ठीक है। आपको बैड डेप्ट कितने का हुआ था, 8000 का, तो ये 8000 के आपके लॉस की एंट्री है पहले, मतलब डेटर्स को डिक्रीज करने की एंट्री बन जाएगी। अब देखा जाएगा आपको लॉस हुआ कि प्रॉफिट, तो देखिए प्रोविज़न बनाया था लॉस को कवर करने के लिए, तो जो लॉस को कवर करने के लिए जैसे हम इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएटिंग रिजर्व बनाते हैं तो उसको डेबिट करते हैं, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व बनाते हैं उसको डेबिट करते हैं, तो यहाँ पर प्रोविज़न को भी डेबिट कर देंगे, प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट्स, या फिर आप इसकी अलग से एंट्री बना सकते हैं, प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट्स डेबिट, कितना बनाया था 3000, और इस बैड डेप्ट को आप क्रेडिट यानी रिटर्न ऑफ करना होता है टू बैड डेप्ट अकाउंट। तो देखिए बैड डेप्ट अकाउंट जब क्रेडिट करेंगे तो कितने से करेंगे, 8000 से, 8000 में से ये 3000 इधर आ जाएगा और 5000 रिवैल्यूएशन अकाउंट में चला जाएगा लॉस का। इस तरीके से ये एंट्री बनती है, और कभी कभी ये एंट्री बनाने को आपको पूछ भी लिया जाता है। तो पहले जितना बैड डेप्ट हो रहा है टू डेटर्स बनाएं, फिर इस बैड डेप्ट को उतनी अमाउंट से क्रेडिट करें, और जितना प्रोविज़न है वो डेबिट करें, और बचा हुआ रिवैल्यूएशन में लिख दें, ठीक है। तो इस तरीके से ये एंट्री बनती है, बहुत ही कम लोगों को ये पता होती है, बहुत से लोग बताते ही नहीं हैं इसको, ठीक है। वो डायरेक्ट आपको लॉस लिखवा देंगे 5000 का, तो इस एंट्री को आपको ध्यान देना है। नेक्स्ट है आपका क्रेडिटर्स प्रूव्ड एट 45,000, तो क्रेडिटर्स 6000 से इंक्रीज हो रहे हैं, तो टू क्रेडिटर्स ये लॉस हो जाएगा आपको 6000 का, तो ओवरऑल लॉस कितना हुआ 24 और 8 और 6 14 मीन्स 38 आ रहा है, यहाँ पर 33 का कवर हो गया, मतलब 35,000 का लॉस हुआ, और प्रॉफिट एक ही हो रहा है 50,000 का, ठीक है। तो प्रॉफिट हुआ 50,000 का, लॉस हुआ 35,000 का, ओवरऑल क्या निकल के आएगा, लॉस ऑन प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन 15,000 से, तो प्रॉफिट जो है वो पार्टनर्स कैपिटल को क्रेडिट करेगा, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू एक्स और टू बाय, इनके ओल्ड रेशियो में ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा, 15,000 को 9,000 एंड 6,000, ठीक है। तो ये तो एंट्री हो गई आपकी रिवैल्यूएशन तक। इसके बाद कुछ और इंपॉर्टेंट एंट्री हैं वो भी बननी है, जैसे अभी मैंने लास्ट में क्या बनाते हैं, कैपिटल और प्रीमियम लाने की एंट्री। कैपिटल और प्रीमियम लाने की एंट्री बनाएंगे, नया पार्टनर कैपिटल लेकर आ रहा है वो बनाएंगे, और एक पुराना पार्टनर भी कैपिटल लेकर आ रहा है तो उसकी भी एंट्री बनेगी। तो देखिए सबसे पहले पुराने पार्टनर की कैपिटल लाने की एंट्री हम पास कर लेते हैं। पुराना पार्टनर जो है कैपिटल लेकर आ रहा है तो उसके लिए एंट्री बन जाएगी कैश या बैंक, जो भी आपकी बैलेंस शीट में दिया हो उसके अकॉर्डिंग कर लें। तो कैश दे रखा है तो कैश अकाउंट डेबिट कर देंगे, या दोनों को कंबाइन बना सकते हैं। टू जेड कैपिटल लेकर आया, टू जेड्स कैपिटल अकाउंट, प्रीमियम लेकर आया जेड, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट, और बाय भी कैपिटल लेकर आया है कैश में, तो कैश आया है इन रीजन्स की वजह से, मतलब जेड की कैपिटल की वजह से कैश आया, बाई की कैपिटल की वजह से, और प्रीमियम फॉर गुडविल की वजह से। तो जेड की कैपिटल कितनी आई 2 लाख, प्रीमियम कितना लाया 8,000, इसके बाद कैपिटल कितनी लेकर आया ये नया पार्टनर 40,000, टोटल कैश कितना आ गया बिजनेस में, टोटल आया है 2,48,000, ये नेट कैश आया है। ये एंट्री बन जाएगी आपकी कैश लाने की। इसके बाद ये प्रीमियम फॉर गुडविल ट्रांसफ़र करेंगे और ये विड्रॉ भी कर रहे हैं, तो प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू एक्स टू बाई, अब एक्स वाई को ट्रांसफ़र करेंगे 8,000 इनके सेक्रीफाइस रेशियो 3:2 में, तो ये तो पॉइंट में आ जाएगा, ठीक है, नहीं पॉइंट में नहीं आएगा, सही है 8,000 को इनके सेक्रीफाइस रेशियो में, तो देखिए कितना आएगा
8000 को जब 5 से आप डिवाइड कराएंगे तो आ जाएगा 1600। तो 16 3 जा 40, 800, 16 2 जा 30, 200। ठीक है, अब इसको इन्होंने क्या किया है, विड्रॉ कर लिया है। तो एक विड्रॉ की एंट्री बन जाएगी एक्स डेबिट बाई डेबिट टू कैश अकाउंट। कैश कम हो जाएगा इतना 4800, 3200। तो ये 8000 का कैश कम हो गया बिजनेस से, मतलब 48 आया था, 8 कम हो गया 248 आया था, और मतलब 248 आया था और 8000 कम हो गया, कितना बचा 2,40,000। ये नया कैश आया है, इसके बाद पुराना कैश भी इसमें ऐड किया जाएगा। तो ये हमारी एंट्रीज बन गई हैं। अब हमें क्या करना है, इसके बाद पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाकर बैलेंस शीट प्रिपेयर कर देनी है। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाने के लिए सिंपल है, लेज़र कर देना है और कुछ भी नहीं करना है। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट लिखेंगे, हेडिंग डालेंगे ऊपर, और 3 पार्टनर हैं, 3 कॉलम बना लेंगे अमाउंट के। XYZ के लिए। अब देखिए यहाँ पर सबसे पहले लिखना होता है इनकी पुरानी कैपिटल, तो लिख देंगे बाय बैलेंस BD। तो X और Y की कैपिटल कितनी गिवन है क्वेश्चन में, तो क्वेश्चन में गिवन है 2,50,000 एंड 1,50,000। 2,50,000 लिख देंगे, 1,50,000 लिख देंगे। इसके बाद अब हमें क्या करना होता है, शुरू से आखिर तक यहाँ तक लेज़र करना होगा। कैपिटल XYZ को ढूंढना है। तो X और Y क्रेडिट हुए हैं, तो क्रेडिट में लिख देंगे कितने से हुए, 9,000 और 6,000 से। तो यहाँ लिख देंगे Y रिजर्व फंड, Y रिजर्व फंड। इसके बाद नेक्स्ट एंट्री में डेबिट हुए हैं, तो डेबिट में लिख देंगे टू गुडविल, कितने से 6,000 एंड 4,000 से। इसके बाद नेक्स्ट एंट्री में कुछ भी नहीं है, नेक्स्ट में भी कुछ नहीं है, नेक्स्ट में भी कुछ नहीं है। उसके बाद आता है रिवैल्यूएशन के लिए क्रेडिट हुए हैं, तो बाय रिवैल्यूएशन। प्रॉफिट हुआ था, तो ब्रैकेट में लिख देंगे प्रॉफिट या गेन लिख सकते हैं, वन टाइम प्रॉफिट है ये। ठीक है, 9,000 और 6,000। इसके बाद यहाँ पर Z और Y क्रेडिट हुए थे, अपोजिट में है इनके कैश, तो बाय कैश लिखकर दोनों में लिख दिया जाएगा। Z कैपिटल लाया था 2 लाख और Y लेकर आया था 40,000। ठीक है, इसके बाद X और Y क्रेडिट हुए हैं, फिर डेबिट हुए हैं। तो प्रीमियम फॉर गुडविल इसके अपोजिट में लिखा है, यहाँ लिख देंगे प्रीमियम फॉर गुडविल कितनी है 4,800, 3,200। और इधर नेक्स्ट एंट्री में अपोजिट में लिखा है कैश, तो लिखना है कैश कितना 4,800 और 3,200। बहुत से लोग क्या करते हैं, जब गुडविल विड्रॉ होती है तो उसको ना इधर दिखाते हैं ना इधर दिखाते हैं, मतलब ये दोनों एंट्री नहीं बनाते हैं। तो वो आंसर तो आपका आ जाता है, लेकिन वो तरीका गलत है। बिजनेस में छोटा सा भी पैसा, छोटी सी भी अमाउंट अगर आई है, कुछ भी ट्रांजैक्शन हुआ है, उसको नोट करना अकाउंटेंट का काम है। और आप एक अकाउंटेंट की तरह वर्क कर रहे हैं अपने यहाँ बुक्स में, जो ये क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं एज ए अकाउंटेंट कर रहे हैं। तो आपको दिखाना होगा कि पहले कैश आया फिर कैश गया, तो दोनों ही चीज़ें दिखानी पड़ेंगी। ये नहीं कि कैश आके चला गया, आपने उसकी एंट्री बना ही नहीं, तो ऐसा नहीं करना है। तो ये देखिए क्वेश्चन हो गया, बहुत ही सिंपल है। बैलेंसिंग करके आंसर निकाल देंगे। 2,59,000 और 2,68,000, 68 और 4, 2,72,800 आ गया। ये 2,72,800 और इधर माइनस करने वाला कितना है 10,800, 2,62,000। ठीक है, आगे कितना दिया है इधर देखिए 150, 6, 6, 12 और 40, 52, यानी 2,52,000 और 2,02,000 और 3, 2,05,200, 2,05,200 माइनस 7,200, तो ये कितना हो जाएगा 1,98,000 आ जाएगा। इधर 2 लाख है तो 2 लाख ही इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद हमें बैलेंस शीट प्रिपेयर करनी है। बैलेंस शीट बहुत ही सिंपल है, तो हमें कुछ इरेज करना होगा। ये बैलेंस शीट में आपको सबसे पहले कैपिटल लिख लेनी है,
कैपिटल XYZ तीनों की 2,62,000, 1,98,000 और 2 लाख, इसका टोटल कर देना है 2,24,15, 5 और 6,60,000, ये आ जाएगा 6,60,000। इसके बाद देखिए आपको लायबिलिटी में दिख रहा है क्वेश्चन में कि लायबिलिटी में दिया है सबसे पहले प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, वो तो हमने डेबिट करके उसको ख़त्म कर दिया, ठीक है, अब वो नहीं लिखना। क्रेडिटर्स हैं 39 हैं लेकिन इंक्रीज हुए थे 6,000, तो हमें लिखना है 45,000, तो क्रेडिटर्स लिखे जाएंगे 45,000 के। इसके बाद क्वेश्चन में रिजर्व फंड दिया है, वो भी हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, वो भी नहीं लिखना है, बस यही दो चीज़ें आ जाएंगी। एसेट साइड में देखिए फ्री होल्ड प्रेमिसेस दिया है, तो फ्री होल्ड प्रेमिसेस की जो न्यू वैल्यू आई थी वो आपको लिखनी होगी। तो फ्री होल्ड प्रेमिसेस कितना था, 2,50,000 इसकी न्यू वैल्यू आ गई थी, पहले 2 लाख गिवन है और न्यू वैल्यू है 2,50,000। इसके बाद प्लांट दिया है, तो प्लांट की भी न्यू वैल्यू दी है नीचे 80,000, तो 80,000 लिख देना है। नेक्स्ट है फर्नीचर, फर्नीचर के बारे में कुछ भी नहीं दिया है, तो फर्नीचर को वैसे ही लिख देना है जैसा था, 16,000। नेक्स्ट है प्रीपेड एक्सपेंस, प्रीपेड एक्सपेंस के बारे में दिया है कि प्रीपेड एक्सपेंस नील हो गए थे, तो अब आपको नहीं लिखना है, नील मतलब जीरो, जीरो मतलब नहीं लिखना है आपको। डेटर्स दिए हैं 1 लाख के, इसके अगेंस्ट बैड डेप्ट हो गए थे 8,000 के, तो डेटर्स हमें लिखना है 92,000 के, ठीक है। बहुत से लोग समझेंगे कि हमें 5,000 का लॉस हुआ तो 5,000 लेस करना है। एक चीज़ देखिए, डेटर्स यहाँ पर 1 लाख के थे और प्रोविज़न इस साइड में दिया था, अगर प्रोविज़न इधर दिया होता तो लेस करके अमाउंट दी होती, क्योंकि वो लेस ही नहीं हुए थे, इसलिए हमें पूरे 1 लाख दिए हुए थे, अब हमें उसमें से 8,000 लेस करके लिखने होंगे। अगर लेस करके दिए होते तब हमें 5,000 लेस करना होता। नेक्स्ट है स्टॉक, स्टॉक दे रखा है 40,000 का, और जबकि स्टॉक के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है, तो स्टॉक भी ऐसे ही लिख देंगे सेम। नेक्स्ट है कैश, कैश के बारे में देखिए आप, कैश पहले से कितना दिया है 5,000 का, अभी आपने देखा मैंने एंट्री बनाई थी 2,48,000 का आया था, 8 चला गया था, मतलब 2,40,000 नया कैश आया, तो 2,40,000 में 5 ऐड कर देंगे, 2,45,000 का कैश लिख दिया जाएगा। लायबिलिटी में एक चीज़ और गिवन है प्रोविडेंट फंड, जिसको हम लिखना भूल गए हैं, तो प्रोविडेंट फंड दिया है 18,000 का, वो भी लिखना होगा, तो प्रोविडेंट फंड 18,000, ठीक है। अब टोटल कर लेंगे, तो इधर का टोटल आ रहा है, ये हो गया 660 और 40 7 लाख और 18,5 23 7,23,000, ठीक है। इस साइड का टोटल देखते हैं क्या इतना आ रहा है, तो देखिए यहाँ पर 3 जीरो सभी में कॉमन है, 5 और 2 7 7 और 6 13, आगे ये 80 है 50 है, तो इसे नहीं आएगा, ठीक है। तो यहाँ 13 हो गया, 1 इधर आ गया, 5 और 1 6 6 और 8 14 14 और 1 14 और 1 15 15 और 9 24 24 और 4 28 28 और 4 32, 3 इधर आ जाएगा, 3 to 5 5 और 2 7 7,23,000 इस साइड का भी टोटल आ जाएगा।